सर्दी के मौसम में खून का गाढ़ा होना एक आम समस्या है। ठंड के मौसम में शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं। इससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है और खून गाढ़ा हो सकता है। गाढ़ा खून रक्त संचार को प्रभावित कर सकता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं। लहसुन में एलिसिन नामक एक तत्व होता है। एलिसिन प्राकृतिक रूप से खून को जमने से रोकता है। सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन अधिक प्रभावी होता है। 2-3 लहसुन की कलियों को गुनगुने पानी के साथ लें। यह संयोजन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक तत्व पाया जाता है। करक्यूमिन में एंटी कोगुलेंट गुण होते हैं जो खून को पतला करने में मदद करते हैं। एंटी कोगुलेंट गुण रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। हल्दी का सेवन दूध में मिलाकर किया जा सकता है। इसे गर्म पानी में मिलाकर भी लिया जा सकता है। यह हल्दी के एंटी कोगुलेंट गुणों का लाभ उठाने का एक सरल तरीका है। अदरक में सैलिसिलेट्स होते हैं जो एस्पिरिन की तरह काम करते हैं। ये सैलिसिलेट्स खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करते हैं। अदरक का नियमित सेवन खून को पतला रखने में सहायक होता है। दालचीनी एक मसाला है जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। दालचीनी में कौमारिन नामक एक यौगिक होता है। कौमारिन एक शक्तिशाली ब्लड थिनर है। ब्लड थिनर रक्त के थक्कों को रोकने में मदद करते हैं। ठंड के मौसम में दालचीनी की चाय पीना फायदेमंद होता है। कुछ खाद्य पदार्थ रक्त के चिपचिपेपन को कम करने में मदद करते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ रक्त को पतला रखने में सहायक होते हैं। अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक अच्छा स्रोत है। अखरोट भी ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। मछली जैसे सैल्मन ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन खाद्य पदार्थों का सेवन रक्त के स्वस्थ प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है। सर्दी में प्यास कम लगने के बावजूद शरीर को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। कम पानी पीने से खून गाढ़ा हो सकता है जिससे रक्त संचार प्रभावित होता है। पर्याप्त पानी पीने से रक्त संचार बेहतर होता है और थक्के बनने का खतरा कम होता है। नींबू, संतरा और अनार का जूस विटामिन सी से भरपूर होता है। ये जूस एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट खून को पतला रखने में मदद करते हैं। इसलिए नींबू पानी हाइड्रेशन के लिए एक अच्छा विकल्प है। यह शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। सर्दी में लंबे समय तक बैठे रहने से रक्त के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है। निष्क्रियता रक्त परिसंचरण को धीमा कर देती है। धीमी गति से रक्त प्रवाह से थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। नियमित व्यायाम रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है। टहलना एक सरल लेकिन प्रभावी व्यायाम है। विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थ प्लेटलेट्स को एक साथ चिपकने से रोकने में मदद करते हैं। बादाम विटामिन ई का एक उत्कृष्ट स्रोत है। सूरजमुखी के बीज भी विटामिन ई से भरपूर होते हैं और प्लेटलेट के कार्य को बेहतर बनाते हैं। पालक जैसे खाद्य पदार्थ भी विटामिन ई प्रदान करते हैं और प्लेटलेट्स को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यदि आप खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं तो सावधान रहें। एस्पिरिन या वारफारिन जैसी दवाएं खून को पतला करती हैं। प्राकृतिक उपायों के साथ इन दवाओं का संयोजन हानिकारक हो सकता है। प्राकृतिक उपचार शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपकी दवाओं और उपचारों का समन्वय कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में तनाव से बचना महत्वपूर्ण है। तनाव रक्त को गाढ़ा करने का एक मुख्य कारण है। गाढ़ा रक्त हृदय और मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकता है। तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान करें। धूम्रपान से बचें क्योंकि यह रक्त को गाढ़ा करने का एक प्रमुख कारक है। धूम्रपान के कारण रक्त संचार प्रभावित होता है। धूम्रपान छोड़ने से रक्त संचार में सुधार हो सकता है।